वो दिन दूर नहीं है जब बहुत जल्द बिहार सरकार बिजली के दाम बढ़ाने वाली है। लगभग 1.5 गुना वृद्धि बिजली के बिलों के दाम में होने वाली है। आज जो बिल आपको 1000 रुपया का आता है, 1500 रुपया देना पड़ेगा। बिहार में ही जल्द ही बिजली 1.5 गुनी महंगी होने वाली है। बिहार सरकार लोगों पर बोझ डालने वाली है। 1000 रुपए का यदि आपके घर में बिजली बिल आता है तो वो बिजली बिल अब 1500 का आएगा। यानी कि बिजली बिल के दरों में 1.5 गुना बढ़ोतरी सरकार करने जा रही है, वो भी बहुत जल्द। ये बातें दरअसल हम नहीं कह रहे हैं, ये बातें लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान कह रहे हैं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। दरअसल ये बातें चिराग पासवान ने गया में कही और गया में एक उद्घाटन मंच से उन्होंने बिहार सरकार पर किस प्रकार हमला बोला और बिजली बिल में बढ़ोतरी को लेकर क्या दावे कर रहे हैं, जरा सुनिए। हमारे युवाओं के भविष्य की चिंता करें, उनकी बेहतर शिक्षा, बेहतर रोजगार की बात करें, बुजुर्गों के लिए बेहतर सम्मान, बेहतर स्वास्थ्य सेवा की बात करें। पर बिहार सरकार ने हम लोग की मदद करना तो दूर, एक कर हम लोग को प्रताड़ित करने का काम करती जा रही है। आज जब हम लोग मिलकर उद्घाटन में खड़े हैं तो ये भी जानकारी आप लोग को दे दो, वो दिन दूर नहीं है जब बहुत जल्द बिहार सरकार बिजली के दाम बढ़ाने वाली है। लगभग 1.5 गुना वृद्धि बिजली के बिलों के दाम में होने वाली है। आज जो बिल आपको 1000 रुपया का आता है, 1500 रुपया देना पड़ेगा। जो 2000 देते हैं, 3000 देना पड़ेगा। धीरे धीरे ये सरकार आपकी जेब से पैसा कैसे और निकाला जाए उस नियत के साथ काम कर रही है। इसीलिए साथियों, ये आग्रह करता हूँ, पहचानिए कि कौन सही मायनों में आपके लिए काम करता है। इस सरकार ने निरंतर हम लोग को जात पात धर्म मजहब में उलझा कर रखा और बनाया तो क्या, सिर्फ वोट बैंक। कभी दलित, कभी महादलित, कभी पिछड़ा, कभी अति पिछड़ा, कभी अंधा, कभी पिछड़ा, कभी हिंदू, कभी मुस्लिम, कभी लव, कभी कुछ, कभी कोरी, कभी कुर्मी, कभी महिला, कभी पुरुष। सिर्फ बांटने का काम किया, सिर्फ बांटने का काम किया। और बदले में आज भी हम लोग उसी बदहाल परिस्थिति में जी रहे हैं। आज भी घर पे हम लोग बेहतर बिजली के लिए, सड़क के लिए, पक्के मकान के लिए, बेहतर शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य केंद्रों के हालात देख लीजिए, उसकी बेहतरी के लिए आज भी हम लोग को संघर्ष करना पड़ा। पर अब इस संघर्ष पर पूर्ण विराम लगाने का समय आया साथियों। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में एक विकसित बिहार को बनाने का एक खाका तैयार किया था और वो संकल्प के तौर पर उसे मुझे देकर गए। और मैं चाहता हूं कि मेरे नेता की वो सोच धरातल पर उतरे और उसके माध्यम से बिहार को हम लोग एक विकसित राज्य बनाए। उसके लिए बिहारी फर्स्ट को लागू करना होगा। और अंत में बस यही अब आग्रह करूंगा आपसे, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। तो सुना आपने, चिराग पासवान गया में बोल रहे थे, राइस मिल के उद्घाटन मंच पर वो बोल रहे थे और बोलते हुए उन्होंने बिहार सरकार को खूब लपेटा। सबसे खास बात तो ये कि बिहार में ये दावा किया उन्होंने कि बहुत जल्द ही सरकार बिजली के दरों में 1.5 गुना ज्यादा वृद्धि करने वाली है, तो संभल जाइए। इसके साथ ही चिराग पासवान ने सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए और कहा कि हमें सिर्फ वोट बैंक समझा गया और सिर्फ जाति पाति के नाम पर लड़ाया गया। कभी कुर्मी, कभी कोयरी, कभी कोई जात, कभी किसी जात के नाम पर सिर्फ वोट बैंक की राजनीति होती रही और बिहार के जो मुद्दे, बिहार के जो असल मुद्दे हैं उससे भटकाने की कोशिश लगातार सरकार के द्वारा की जा रही है। ये बातें चिराग पासवान बोल रहे थे और ये भी बोल रहे थे कि उनके पिता ने अंतिम समय में बिहार के विकास का जो रोड मैप तैयार किया था, उसी संकल्प को वो आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और यही कारण है कि सरकार की नीतियों को लोगों के सामने उजागर कर रहे हैं। लगातार बिहार सरकार को लेकर हमले तो चिराग पासवान कर ही रहे हैं, लेकिन इस बार इन्होंने बड़ा दावा किया है और कहा है कि 1.5 गुना वृद्धि होने वाली है बिजली के दरों में। तो सोचिए, अगर चिराग पासवान का यह दावा सही होता है तो बिहार के लोगों पर कितना बोझ बढ़ेगा। हालांकि चिराग पासवान ने कहा तो जरूर है, लेकिन फिलहाल अगर दूसरी खबर की बात कर लेते हैं तो बिहार सरकार ने पूरे देश में सभी राज्यों को पछाकर नंबर 1 का खिताब हासिल किया है, नंबर 1 का पद हासिल किया है बिजली के क्षेत्र में, इसरो की रिपोर्ट के अनुसार। लेकिन ऐसे में चिराग पासवान ने कल ही दावा कर दिया, गया में बोल रहे थे और दावा करते हुए कहा कि बिहार में बिजली महंगी होने वाली है, इसलिए सतर्क हो जाइए। देखना है कि आगे इसका परिणाम क्या होता है, इस दावे में कितनी सच्चाई निकलती है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सके। धन्यवाद।